श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ व्यापक बातचीत की। भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया। बॉर्डर खोल दिए जाएं तो आधा मुल्क खाली हो जाएगा। भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते और इनको भी है, तो इस वजह से पार्टनरशिप और भी ज्यादा गहरी हो गई। कि लोग ऐसे हैं, ठीक है, कि बॉर्डर खोल दिया जाए तो वो आधा मुल्क छोड़ने में जो है वो सोचेंगे नहीं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है इनके अंदर, नेशनलिज्म नहीं। और चीफ जस्टिस ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। कि 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है इंडिया, जो कि इंडिया के मुफाद में हो। वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है। जान पे खेल के भी वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। आपका प्राइम मिनिस्टर एक जासूस है। भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है। 42 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। कौमी सलामती इसकी वजह से जो है ना वो खतरे में आ गई। आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस समय भारत के दौरे पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई और उस वार्ता में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच 23 किलोमीटर लंबा पुल बनाने पर भी सहमति दी गई। इस पुल को लेकर पाकिस्तानियों में खलबली मची हुई है। इसके अलावा भारतीय करेंसी और भारतीय UPI सिस्टम को श्रीलंका में भी प्रमोट किया गया। इस बात को पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठना स्वाभाविक। पाकिस्तानी इसी बात से हलकान है कि अब इस पूरे जोन में भारतीय करेंसी चलेगी। भारतीय सरकार का अपने पड़ोसियों के साथ इतने मधुर संबंध देखकर पाकिस्तानियों का पेट खराब हो चला है और पाकिस्तानी हैरान परेशान है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। जब मुल्कों ने काम करने होते हैं तो फिर वो ऐसे करते हैं जैसे भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। साड़ी तरह ख्याली पुलाव हम सोचते रहते हैं ना, वो नहीं कर रहे। इंडिया और श्रीलंका जो है वो काम कर रहे हैं और उनके लिए जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे कि किस तरह भारत और श्रीलंका जो है वो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछा सकते हैं, और इवन के लैंड ब्रिज की भी बात हो रही है। आप अभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस ट्रिप है। और श्रीलंका के सदर का ये 2 दिन का ट्रिप है इंडिया का, और जब से वो उन्होंने ऑफिस संभाला वो पहली दफ़ा श्रीलंका पहुंचे हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना ये है कि बहुत सी कंट्रीज जो उन्होंने बताई हैं कि नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, थाईलैंड, इनमें से कई कंट्रीज को उन्होंने ये कहा है कि इनके बॉर्डर खत्म कर देने चाहिए और ट्रेड के लिए कई कंट्रीज के नाम उन्होंने लिए हैं और कहा है कि जी बॉर्डरलेस कंट्रीज, तो खैर हमारा नाम नहीं लिया, हमारा भी ले लेना चाहिए था पाकिस्तान का, मगर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया। ये बिम्स्टेक कंट्रीज हैं और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने ऐसा बोला था कि देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी, ये सारे वो कंट्रीज है, बिम्स्टेक मींस इन कंट्रीज में ये वो कंट्रीज हैं जो कि जिनको हम सीधे सीधे नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में देखते हैं। तो ये वो एरिया है जिस एरिया में हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस अच्छा रहे, हमारे उनसे रिलेशंस अच्छे रहे और हम उनसे साथ ट्रेड करते रहे। ये वो कंट्रीज हैं जिसमें बिम्स्टेक में जो कंट्रीज हैं वो इंडिया है, श्रीलंका है। श्रीलंका की इकोनॉमी भी खराब हुई थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी खराब हुई थी और इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद की है। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि भाईजान अगर श्रीलंका जो है वो हमें स्टेबल, सिक्योर एंड प्रॉस्परस श्रीलंका चाहिए जो कि इंडिया के मफाद में हो। और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ इंडिया के मफाद में नहीं होगा, वो इंडियन ओशन रीजन के मफाद में होगा। वो पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं। सो वो ये जो बिम्स्टेक में की बातें चल रही हैं कि जनाब हम वीज़ा फ्री एंट्रियाँ हो जाएंगी और इंडियन ओशन रीजन, ठीक है, मैं तो इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ दैट पाकिस्तान शुड प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडियन ओशन रीजन। हमारे लोग जैसे सुते हैं यहाँ, उठिए तो टोरपविए किसे पास है, and that is that Indian Ocean region where Pakistan needs to get close with every country in the region. अब मज़े की बात यह है कि
ये चीज़ें जो हुई हैं, ठीक है जनाब। और जब श्रीलंका इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में आया, डिफ़ॉल्ट हुआ, फॉरेन जो सारा कुछ हुआ, इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन की एमरजेंसी असिस्टेंस दी है श्रीलंका को। और आपको याद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जो कि मुस्लिम उम्मा का जिन्हें लीडर बनने का बहुत शौक से, और चाहते सन मैनू लीडर बना दे उम्मा का, मैं सारी दुनिया के मसले, उम्मत के मसले हल कर देंगे। कार जिन्हों कहते ने हमारे पंजाबी जो मुहावरा है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। अब ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब जो है और श्रीलंका हैव एग्रीड ऑन अ जॉइंट विजन, ठीक है जी, कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी, ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे इस वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए, ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली, जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए, तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। So it means that Indian currency is going to be the currency of the region, the currency of the Indian Ocean region की currency बनेगी ये। वो वक्त दूर नहीं है जब India will project, portray, suggest that Indian currency should be used in this region। मैं आपको पता है इंडिया जो है is working very sharply for this ease of payment flow mechanism, जिसमें for example they worked with Singapore, they're working with the UAE, they're working with Sri Lanka। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये करेंसी की तरफ जा रहे हैं, अ कॉमन करेंसी और अ करेंसी जिसके इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी को इतना एक्सेसिबल कर दो दैट ये दिस करेंसी बिकम्स योर सॉफ्ट पावर। एंड अगर इसी स्पीड पे चलता रहा तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरीके से भारत ने बर्तानिया की इकॉनमी को सुपरसीड किया था, मैं समझता हूँ देयर इज नो डाउट इन द फ्यूचर कि अमेरिका इंडिया जो है विल बी गेटिंग अ परमानेंट सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल एंड राइज एज अ सुपर पावर।